नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के घर पहुंचे एजेंडा को किया वापस, कहा हम लोग ने दिया था इस्तीफा, फिर क्यों पहुंचा एजेंडा हमारे घर। मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक नगर निगम के सभागार में होनी है। इसके बाबत सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों को एजेंडे की कॉपी उसके घर पर पहुंचाई गई, लेकिन 3 सदस्यों ने सशक्त स्थायी समिति के पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर भी नगर निगम के द्वारा उनके घर पर एजेंडा पहुंचाया गया है। जहां 3 सदस्यों में से 2 सदस्यों ने एजेंडा नहीं लिया है, तो वहीं एक सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे और घर पर उसे रिसीव करा दिया गया है, जिसको लेकर नगर निगम परिसर में बवाल मच गया है। तो वहीं सोमवार को सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रहे पार्षद उपेंद्र कुमार ने सभी एजेंडा को वापस कर दिया है और इसके बारे में मीडिया को बयान दिया है कि जब हमारा इस्तीफा चला गया है तो फिर क्यों एजेंडा भेजा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने जो है पहले ही 13 तारीख को ही हम लोगों ने स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया था, जो कि कमिश्नर साहब के यहाँ से लेकर के डीएम साहब के यहाँ और फिर दरभंगा में महापौर महोदया नहीं उपस्थित थी तो हमने डाक में दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर भी 24 तारीख की जो बैठक है स्थायी समिति की, फिर से हमको चिट्ठी और एजेंडा और पिछले कार्रवाई की कॉपी मेरे घर पे भिजवाया गया। मैं नहीं मौजूद था, अगर मैं मौजूद होता तो मैं रिसीव नहीं करता। हमारे 2 सदस्य और जिन्होंने जो इस्तीफा दिया उन्होंने रिसीव नहीं किया है। मेरे बच्चे ने रिसीव कर लिया, चूँकि आए दिन कोई ना कोई चिट्ठी जाती रहती है तो हमारे एब्सेंट में वो रिसीव करते हैं, है ना। उसे मैं आज विधिवत एकदम लौटाने आया हूँ। मैंने इस्तीफा दिया है तो दिया है और वो काम कायम रहेगा और उसमें कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या सूचना नहीं दी गई है, जबकि हम लोगों का एक्सेप्ट करके हम लोगों को इसकी सूचना देनी चाहिए थी, या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी भी सूचना देनी चाहिए थी। कम से कम एक मानवता के नाते टेलीफोनिक भी होता है कि हम आपका स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, एक होनी चाहिए। आज तक किसी भी तरीके का कोई संवाद ही नहीं रहा है। अच्छा, आपके पास जो एजेंडा पहुंचा उसमें उसको देखा होगा आपने, तो क्या कुछ उसमें भी कुछ नज़र आया आपको? वो कुछ घोटाले का भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या घोटाला? जो कि फिर से वही बातें हैं जिसके विरोध में मैं पहले गया था और मैंने इसका विरोध किया। जो मैंने जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने विरोध किया वही बातें फिर भी इस एजेंडा में हमने देखा, और ये तो बहुत घोर आश्चर्यजनक बात है कि इसमें लोगों को समझना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी इसमें हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों ने ऐसा जैसे कि बहुत सारी खर्चा है। अब देखिए, हम लोगों के 7 तारीख की बैठक जो हुई थी 7-3 की, उसमें जो है चाय बिस्किट और पानी चला था। उसमें कितना खर्चा आ सकता है 30-35 आदमी में? उसका खर्चा है आपको 11,000 का। चाय बिस्किट पानी का खर्च 11,000 का है। ये पब्लिक का पैसा इस तरह से नाश्ते में सिर्फ चाय पानी पिला करके और नाश्ते के नाम पे 11,000 रुपये का बिल बनाया जाता है। ये जनता को ठगा जा रहा है, हम लोगों को ठगा जा रहा है। इसमें जनता के पैसा का दुरुपयोग है, हम तो यही कहेंगे। और जो ज़रूरतमंद जो भी कोई काम है, जो जरूरी काम है निगम के अंदर में, क्षेत्र के अंदर में, उसको करना चाहिए। ये सब चीज़ों की जो है कटौती हो सकती है। जो एजेंडा में जो आया हुआ था डीजल का रेट अभी का एकदम साफ बहुत इसमें डिफरेंस है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग इसमें संलिप्त थे और इससे खुद पुष्टि होती है। कितने अमाउंट का डिफरेंस लगा? बहुत सारे। पहले हर एक 15 दिन में 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 12 लाख, 20 इस तरह का माने कि होता था डीजल का रेट होता था। जो अभी जो आ गया है सो हम तो देख रहे हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के अंदर में आ गया है सब। ये कैसे, कौन सा चमत्कार ऐसा हो गया कि अब डीजल की खपत इतनी कम हो गई? पहले इतना खपत ज़्यादा होता था, जबकि डीजल का रेट अभी बढ़ा है। उस समय तो इससे भी कम था डीजल का रेट। तो कल क्या आप होने वाली बैठक में भाग लेंगे? महापौर से इस बाबत बात करेंगे कि आप ना कतई बैठक में भाग नहीं लेंगे, बैठक में भाग नहीं लेंगे। बाहर में महापौर से बात करेंगे कि हमारा जब इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो हम लोग को जवाब क्यों नहीं मिला, या कोई मोबाइल से मैसेज क्यों नहीं हुआ। इसलिए कल हम बैठक में भाग नहीं लेंगे कि नहीं कर रहे हैं, या अगर किए तो जवाब हमको वो भी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। इसलिए कल हम लोग बैठक में भाग नहीं लेंगे। हम जनहित के लड़ाई के लिए आ रहे हैं, बल्कि अपने हित के लिए नहीं। अभी इस
विद्युत आपूर्ति प्रशाखा बेता के कनीय विद्युत अभियंता कुमारी श्वेता सिन्हा का विदाई समारोह का आयोजन डीएमसीएच के विद्युत शक्ति उपकेंद्र में किया गया। सोमवार को आयोजित इस विदाई समारोह में नव पदस्थापित कनीय विद्युत अभियंता आलोक कुमार का भी स्वागत किया गया। बता दें कि कुमारी श्वेता सिन्हा का स्थानांतरण पिछले दिनों छपरा हो गया। समारोह में सभी ने कुमारी श्वेता सिन्हा के विभागीय कार्य के प्रति समर्पण एवं सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। मौके पर विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान ने कहा कि मेहनत और लगन से इन्होंने बेता प्रशाखा को सबसे अच्छा प्रशाखा बना दिया है, जो अन्य कनीय अभियंताओं के लिए एक उदाहरण होगा। अधीक्षण अभियंता ने इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मौके पर सहायक विद्युत अभियंता गौरव कुमार, सुधांशु कुमार, राजस्व पदाधिकारी वीर छत्रसाल, लेखा पदाधिकारी साकेत झा, प्रशासनिक पदाधिकारी जितेंद्र लाल कर्ण, कनीय अभियंता कैलाश कुमार, जयेंद्र कुमार, हिमांशी प्रिया, रजनी कुमारी, ज्योति कुमारी सहित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के दूसरे आईटी पार्क का किया औचक निरीक्षण। सोमवार को दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में निर्माणाधीन बिहार के दूसरे आईटी पार्क का निरीक्षण किया और एसटीपीआई के एडमिशन डायरेक्टर राजीव कुमार से दूरभाष पर बात कर यथास्थिति से अवगत होते हुए और इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करते हुए इसे प्रारंभ करने को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि यह आईटी पार्क जल्द से जल्द चालू हो, इसके लिए वह प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान के मंत्र को चरितार्थ करते हुए दरभंगा में आईटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क के लिए 2019 में जमीन रजिस्ट्री हुई थी और कोरोना के कारण 2020 में टेंडर का कार्य पूरा हुआ, जिसके उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तो वहीं यह आईटी पार्क का निर्माण 9,90,16,00,000 रुपये से किया जा रहा है। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा नगर निगम पहुंची भाजपा की बिहार प्रदेश की महिला मंत्री धर्मशिला गुप्ता। कहा, नगर निगम में जल जमाव होना लोगों के बीच में जा रहा है खराब संकेत। सोमवार को भाजपा की बिहार प्रदेश की महिला मंत्री पहुंची धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि हम अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर दरभंगा नगर निगम आए थे, लेकिन दरभंगा नगर निगम में जल जमाव इतना लगा हुआ है कि यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है। जब दरभंगा नगर निगम ही जल जमाव से मुक्त नहीं है तो दरभंगा शहर की जनता को किस प्रकार से जल जमाव से मुक्त कर पाएगी, यह एक प्रश्न चिन्ह है। अपने वार्ड की समस्या को लेकर नगर निगम आई थी, वहाँ भी जल जमाव है, लेकिन नगर निगम आते ही यहाँ मतलब ग्राउंड में भी पानी आने जाने में भी पर दिक्कत है। तो इसके निदान के लिए मैं विभागीय मंत्री से बात करूँगी। नगर निगम स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए और मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल कचरा नहीं रहना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये है कि स्वच्छ भारत हमारा हो, स्वच्छ समाज हो, इसके लिए हम सबको भी पहल करना चाहिए। और यहाँ पर जो देख रहे हैं जल जमाव है, इसके लिए बात करूँगी संबंधित मंत्री से और इसके निदान के लिए अभी कार्रवाई होगी। आउटलेट नहीं है, लेकिन प्रयास है। हमारे मंत्री जो पीएचडी मंत्री हैं और हमारे इस जिला के प्रभारी पंचायती राज्य मंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनके संज्ञान में मैंने दिया है और अभी जाकर के मैं पटना जाकर भी मिलकर उनको कहने वाली हूँ कि जो आउटलेट जहाँ जहाँ नहीं है वही कारण है कि जल जमाव हो रहा है, तो उसका सही निदान क्या होगा उसको बनवाया जाए, ताकि ये हमारा दरभंगा शहर ये मतलब कि जो गली में घर के आगे सड़क पर जो जल जमाव हो जाता है उससे मुक्त हो और स्वच्छ दरभंगा रहे।
जल जमाव की समस्याओं को लेकर एमएसयू ने बैंकर्स कॉलोनी में दिया 1 दिवसीय धरना। सदर बीडीओ ने सड़क बनाने का 15 जून तक दिया लिखित आश्वासन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी में जल जमाव की समस्याओं को लेकर स्थानीय सुमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित इस धरना प्रदर्शन में दर्जनों लोग के द्वारा आंदोलन सड़क के किनारे बैठकर किया गया। धरना को संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा कि बैंकर्स कॉलोनी के लोग पिछले 10 सालों से जल जमाव का सामना कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए कोई भी नेता पार्टी यहां मौजूद नहीं है। जिला पार्षद हो, मुखिया हो या विधायक हो, सांसद हो या सभी से गुहार लगाने के बाद किसी ने इन समस्याओं को कुछ नहीं किया। लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं, जिसको देखते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन का रास्ता को अपनाने का फैसला किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ 1 दिवसीय धरना सड़क के किनारे बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे सदर बीडीओ ने 15 जून तक सड़क बनाने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। अगर 15 जून तक सड़क निर्माण नहीं किया जाएगा तो 15 जून के बाद सैकड़ों लोगों के साथ प्रखंड कार्यालय का घेराव करने का काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन करेगी। कॉलोनी में लगातार पिछला सालों से मुद्दा उठा रहल छियै, लेकिन जल जमाव के समस्या के कोनो समाधान नहीं भ रहल छै। साथ ही जतेक भी एतय वक्ता छलखिन हुनका कष्ट, हुनकर जे मन में शोक ओ झलकलै कि केओ किछु बाजे वाला नहीं छै, केओ किछु सोचे वाला नहीं छै, केओ किछु समझे वाला नहीं छै। हम सब लगातार मांग करी कि ककरा से करें, उम्मीद राखी कि ककरा से राखी, सोच और कल्पना एतय नहीं छै कि कैल की जाए कि हमर मोहल्ला के समाधान हो। दुख की बात ये छै कि आजादी के सालों बाद छोट छोट मुद्दा पर हमारा सबके संघर्ष करना पड़े छै। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मिथिला लोक मंथन कार्यालय में सृजना निखार विकास शिविर के माध्यम से लड़कियों को बनाया जा रहा है हुनरमंद। सोमवार को सृजना निखार विकास शिविर में लड़कियों को मेहंदी के बारे में बताया गया और मेहंदी कैसे लगाया जाता है और किन मेहंदियों का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, इनके बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं इस सृजना निखार विकास शिविर में 80 से अधिक लड़कियां शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के कोर्से कर रही हैं, खासकर ब्यूटिशियन, योगा, इंग्लिश स्पोकन के अलावा मेहंदी के साथ कई प्रकार की कोर्से कर रही हैं, जिनसे छात्राएं हुनरमंद बन सकेगी। वहीं इस कोर्स में शामिल लड़कियों का कहना है कि अगर आज के दौर में हम ब्यूटिशियन या मेहंदी सीख लेते हैं तो बाज़ार में हम लोग खड़े हो सकते हैं और बाज़ार के अन्य लोगों को टक्कर दे सकते हैं और अपनी कमाई भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम दूसरे को भी रोज़गार उपलब्ध करवा सकते हैं। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। मेहंदी का कोर्स सीख रही हूँ और वो मेरा फेवरेट था और मुझे इस चीज़ से आगे कैसे बढ़ना है और मैं एक दूसरे को कैसे सिखाऊंगी, यहाँ रूबरू अच्छे से, बहुत अच्छे से मैम बता रही हैं इसके बारे में, जिससे सारे बच्चे को पता है और एक दूसरे को हम लोग कोऑपरेट करते हैं। कहाँ आइए, कहाँ सीख रहे हैं? मिथिला मंथन। मिथिला लोक मंथन। तो कितने दिन का कोर्स है ये 6 महीने का कोर्स है। क्या लग रहा है फ्यूचर इसमें? इससे हमारा फ्यूचर भी बन सकता है। जैसे आने वाली पीढ़ी में अगर हमारे बच्चे अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो हम उसको सिखा सकते हैं, अगर ये चीज़ सीखे रहेंगे तो। हाँ, तो बिल्कुल अगर मेरे फैमिली मेम्बर मतलब कि जिसके लिए मतलब हमको बोल दिया जाए कि इससे आपको घर में बैठने से फ़ायदा नहीं है, इससे अगर कोई कोर्स की है तो इसको आपके लिए हम ब्यूटिशियन खोल दी या फिर मिथिला पेंटिंग का या कुछ ऐसा मेहंदी वगैरह सीखी हुई हैं तो इसको हम आपको कोर्स करवा दूँ, या फिर इसको अपने फैमिली से रिलेटिव बच्चे लोग के लिए एक इंस्टीट्यूट खोल दूँ जिससे कि आपको सिखाएँ, उससे इनकम आ सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबीरा खाना। मैं संस्कृति यूनिवर्सिटी आई हूँ मिथिला लोक मंथन में मेहंदी, ब्यूटिशियन और सिलाई का कोर्स करने के लिए। कितने दिनों का कोर्स है? 1 मंथ का कोर्स है ये। क्या लग रहा है इसमें फ़ायदा है? ये सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्या दिख रहा है इसमें मैम जो पढ़ाती हैं वो मतलब बच्चों को समझ में भी आता है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैम से बुक भी लिया है, उससे प्रैक्टिस भी करती हूँ और 30 तारीख को यहाँ पे समारोह भी होने वाला है। कौन कौन सा कोर्स कर रही हैं यहाँ? मैं ब्यूटिशियन, मेहंदी और सिलाई का कोर्स कर रही हूँ। फ्यूचर आपको लग रहा है इसमें कुछ फ्यूचर है सीखने से? यस, सब फ्यूचर है। क्या नाम है? काजल कुमारी। ये मिथिला लोक मंथन में हमारे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स सब एडमिशन लिए हैं। मैं यहाँ मेहंदी की ट्रेनर हूँ, मेहंदी सिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारे डिज़ाइंस बताई हूँ, 6-7 क्लास ली हूँ और है कि टाइमिंग देती हूँ, 1 घंटा ही क्लास रहता है लेना। तो उसमें इन लोग को जितने हो सके बेसिक नॉलेज ही अभी सिखा रही हूँ।
आगे ब्राइडल डिज़ाइन बताने हैं, मेहंदी का प्रैक्टिकली बताना है, फिर लोग का टेस्ट लेंगे, उस पर इन लोग को सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। ये लड़कियों को हुनरमंद करने के लिए यहाँ जो संस्था चला रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सारी लड़कियाँ जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ही अच्छे से क्लास मेरा लेती हैं, सारे क्लास करती हैं, लेकिन जितना साइलेंट में हो बहुत अच्छे से यहाँ पे सबका बिहेवियर अच्छा है, सब सीखती भी है। और मुझे भी अच्छा लगता है बोर्ड पे सिखाने में, जब बच्चे क्लास में एकाग्रचित होकर सीखे तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे जितना हो सकता है मैं अपना टाइम देती हूँ। क्या लग रहा है ये सीखने से फ्यूचर सेफ है? जी फ्यूचर सेफ है। आजकल बहुत सारे ओकेजन, शादी समारोह होते हैं तो हर किसी को रहता है मेहंदी लगवाना है, फंक्शन, उसमें जाने से थोड़ा तो हुनरमंद रहेगी तो अपना खर्चा तो निकाल ही सकती है। जैसे मैं तो जाती हूँ बुकिंग समय तो ब्राइडल मेहंदी का 4000 5000 परचेज है यहाँ शहर सब में, तो अच्छा रहता है ब्राइडल मेहंदी सिखाना। ये तो हुनर जो है मेहंदी का या फिर ब्यूटिशियन का जो भी हो, ये सब एक निखार होता है जो व्यक्तित्व, महिला के व्यक्तित्व को निखारने वाला है। तो सब चीज़ से थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, थोड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। महंगाई सहित आम जनों के ज्वलंत सवालों को लेकर वाम दलों का सप्ताह भर चलेगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। गरीब जनता के राशन कार्ड को रद्द करने के खिलाफ वाम दल करेगा चरणबद्ध आंदोलन। सोमवार को वाम दल सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, एमसीपीआई, एसयूसीआईसी के संयुक्त बैठक सीपीआई के जिला कार्यालय लालबाग में की गई। किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में महंगाई सहित आम आवाम के ज्वलंत सवालों को लेकर राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक आंदोलन की रूपरेखा को तैयार की गई, जिसमें सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा ने कहा कि आम जनता को बड़ी राहत देने की बात करने वाले मोदी सरकार सिर्फ जनता के साथ सिर्फ एक छलावा की है। पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को बड़ी राहत का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, यह एक छलावा है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज 9 रुपया 20 पैसा प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपया 46 पैसा प्रति लीटर था। वर्ष 2022 में पेट्रोल पर एक्साइज 27 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज 21 रुपया 80 पैसा प्रति लीटर है। ठीक कहे हमारे पूर्व वक्ता साथी, जो केंद्रीय आह्वान पर पूरे देश में 25 से 31 तारीख तक महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और देश के अन्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर अभियान चलाकर इसका प्रोटेस्ट करने का निर्णय है। जिस निर्णय के तहत आज हम लोग दरभंगा जिला में भी सभी वामपंथी पार्टी के लोग बैठे हैं और इसमें सर्वसम्मत निर्णय किया गया है जो हम लोग प्रत्येक प्रखंड में यह अभियान, जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रत्येक अनुमंडल मुख्यालय पर प्रचार प्रसार के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से और गांव-गांव जाकर हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे जो महंगाई किस तरह व्यापक रूप लेते जा रहा है और केंद्र की सरकार किस तरह लोगों को कंगाल बनाने और भुखमरी के कगार पर पहुंचाने की साजिश रच रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। और इसके अलावा दरभंगा में जो बढ़ते अपराध का जो ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है उसके विरोध में, साथ ही राशन कार्ड का इशू हुआ, मनरेगा मजदूरों का जो अभी लूट चल रहा है उसके विरुद्ध, और ये तमाम जो केंद्रीय फैसला है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ राशन मैंने गैस का दाम फिर बढ़ गया है। आज 1098 रुपये आज पुर्जी काट के दिया गैस। तो इस तरह से जो दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे कि आम जन अस्त व्यस्त हो गया है, उसके विरोध में हम लोग यह अभियान चलाएंगे। और 30 तारीख को 10,000 आदमी का जमावड़ा करके और पूरे दरभंगा जिला प्रशासन को घेरने का काम करेंगे ताकि यहाँ से मैसेज जा सके सरकार में कि अब गांव-गांव, छोटे शहर में भी लोग जाग चुके हैं, अब हमारा यह नीति नहीं चलने वाला है। इसके विरोध में जोरदार प्रोटेस्ट की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। प्रतिवाद मार्च कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से हम लोग शहर के विभिन्न कोना होते हुए और दरभंगा कलेक्ट्री कमिश्नरी के सामने में प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। राजीव चौधरी, अध्यक्ष, दरभंगा जिला किसान।